नमस्कार। आज मैं आपको देवयानी और कच्छ की कथा सुना रही हूँ। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमेशा देवताओं और असुरों में लड़ाई होती रहती थी, कभी उनकी आपस में नहीं बनती थी। तो देवताओं के जो गुरु थे वो बृहस्पति थे और सब वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, और असुरों के गुरु जो थे वो शुक्राचार्य थे। तो शुक्राचार्य भी बहुत ज्ञानी थे और दोनों गुरु थे, लेकिन दोनों गुरु की कभी आपस में कोई वैर भाव नहीं था। दोनों एक दूसरे का बहुत रिगार्ड करते थे। तो लेकिन क्या था कि शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली थी। तो जब भी असुरों का और देवताओं का युद्ध होता था तो देवता लोग क्योंकि अमर थे वो असुरों को मार देते थे, लेकिन क्योंकि शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली थी तो वो अपनी उस विद्या के द्वारा वो असुरों को वापस जिंदा कर देते थे। तो इस तरह से उनमें युद्ध चलता था, और क्योंकि संजीवनी विद्या के वजह से वो असुर जिंदा हो जाते थे, बलवान थे, तो कई बार जो था युद्ध में वो जीत जाते थे। तो देवताओं को बहुत परेशानी भी होती थी और हमेशा भय बना रहता था कि कभी भी युद्ध होगा। और फिर तो इसलिए उन्होंने गुरु बृहस्पति से पूछा कि इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें हमेशा युद्ध में विजय प्राप्त हो। तो गुरु बृहस्पति भी चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए तो हमें संजीवनी विद्या प्राप्त करनी होगी शुक्राचार्य से। तो बृहस्पति की सलाह से जो बृहस्पति के पुत्र थे कच्छ, युवा थे और बहुत प्रतिभाशाली थे, तो उनको देवताओं ने कहा कि आप जाइए और शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या किसी भी तरह से प्राप्त कीजिए। तो पहले तो कच्छ ने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, शुक्राचार्य इतने महाज्ञानी गुरु हैं और इतने महाज्ञानी ऋषि हैं, तो ये तो बहुत ही असंभव काम है। लेकिन देवताओं ने उनसे कहा कच्छ से कि नहीं, तुम जाओ और चाहे सही ढंग से या किसी भी विधि से, चाहे गलत ढंग से, तुम उनसे वो संजीवनी विद्या जो है वो प्राप्त करो। तो फिर बृहस्पति गुरु ने भी कहा अपने पुत्र को कि कच्छ तुम जाओ और उनको शुक्राचार्य को प्रसन्न करके और उनके शिष्य बनके तुम विद्या प्राप्त करो। तो फिर कच्छ मान गए और गुरु शुक्राचार्य के पास गए। तो उन दिनों ऐसा एक आपस में एक ऐसा कानून था, ऐसा रूल था, ऐसा आपस में विश्वास था कि अगर योग्य शिष्य आता है किसी गुरु के पास में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए, तो गुरु उसको मना नहीं करते थे। तो शुक्राचार्य ने देखा कि जो ये बृहस्पति पुत्र है कच्छ, ये बहुत ही योग्य शिष्य बनने लायक है, तो उन्होंने उसको अपना शिष्य बना लिया और वो राजी हो गए उसको शिक्षा देने के लिए।
तो उस समय शुक्राचार्य जो थे वो असुर विश्वपर्वा की राजधानी के पास ही अपना आश्रम बना के रहते थे। और उनकी एक बहुत ही सुंदर और योग्य कन्या थी, देवयानी। तो देवयानी के साथ वो रहते थे और कच्छ जो थे उनके शिष्य बन गए। और कच्छ ने बहुत ही योग्यता से और अपने मन से उनकी गुरु की सेवा की और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगे, वेद शास्त्रों की सब, क्योंकि वो तो शुक्राचार्य भी बहुत ज्ञानी ऋषि थे। तो वो शिक्षा प्राप्त करने लगे और देवयानी और क्या कहते हैं कच्छ साथ साथ में बड़े होने लगे। तो देवयानी बड़ी होने लगी और कच्छ भी पहले जब आश्रम में रहते थे शिष्य, तो वो लोग गुरु की सेवा भी करते थे, गुरु के काम भी करते थे, रोजाना के काम करते थे और क्या कहते हैं शिक्षा भी प्राप्त करते थे। तो ये जो थे कच्छ थे, ये अक्सर गायें चराने के लिए जाया करते थे, आश्रम की गायों को चराने के लिए जाया करते थे। इधर देवयानी जो थी वो कच्छ को देख करके उससे बहुत प्रसन्न रहती थी और कच्छ जो थे वो देवयानी को अच्छे लगने लगे। तो इधर जो असुर थे उनमें से कुछ असुर जो थे वो समझ गए कि ये जो बृहस्पति पुत्र है कच्छ, ये जरूर कुछ चालाकी करेगा और हमारे गुरु से अगर इसने संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए वो हमेशा कच्छ को मारने की कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। तो एक दिन जब कच्छ गायों को लेकर के वन में गया गाय चराने के लिए, तो उन्होंने असुरों ने कच्छ को पकड़ के और उसको मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया। और इधर देवयानी इंतजार करती रही कि कच्छ गायें चरा करके लौटेगा, लेकिन गाय जो थी वो गोधूली के समय अकेली लौट के आ गई और कच्छ नहीं आए। तो देवयानी बहुत परेशान हो गई, गुरु भी परेशान हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है कि कच्छ जो है वो लौटा नहीं, तो परेशान हुआ। इधर देवयानी बहुत परेशान हो गई क्योंकि वो कच्छ को चाहने लगी थी और उसने रोना धोना शुरू कर दिया और उसने अपने पिताजी से कहा कि आप कच्छ को ढूंढिए और मेरे को कुछ बहुत ही आशंका हो रही है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तो शुक्राचार्य ने अपने ध्यान से जब पता किया तो उनको पता लगा कि कच्छ को तो असुरों ने मार दिया है। तो उन्होंने देवयानी को बताया कि कच्छ तो अब इस दुनिया में है नहीं, उसको मार दिया है। तो देवयानी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। शुक्राचार्य जो थे उनको देवयानी बहुत ही प्रिय थी, अपनी बेटी। उनको देवयानी से ज़्यादा वो किसी चीज़ के को नहीं चाहते थे। तो देवयानी ने कहा अपने पिताजी से कि आप किसी भी तरह से उसको कच्छ को जीवित करिए। तो पहले तो समझाया शुक्राचार्य ने, लेकिन देवयानी जो थी वो नहीं मानी। तो शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से कच्छ को पुनः जीवित कर दिया। तो फिर उन्होंने पूछा शुक्राचार्य ने कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो उसने कच्छ ने पूरी बात बताई कि असुरों ने उसके साथ ऐसा ऐसा किया। तो शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा आया, अच्छा नहीं लगा।
लेकिन तभी भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो उसको शिक्षा देते रहे। और वो अपने तन मन धन से अच्छे से जो था वो ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा प्राप्त करता रहा। फिर एक दिन फिर क्या हुआ, जब वो गाय चराने के लिए गया तो फिर असुरों ने उसके साथ में वही व्यवहार किया और कच्छ को उन्होंने मार दिया। और इस बार क्या करा, उसका बिल्कुल ऐसे कचूमर बना करके और उसको समुद्र में फेंक दिया। फिर शाम के संध्या के समय जो गाय थी वो अकेली लौट आई आश्रम में। तो फिर देवयानी को और शुक्राचार्य को आशंका हुई कि फिर से कुछ इन्होंने असुरों ने गलत किया है। और देवयानी जो थी वो बहुत रोने लगी और वो क्या कहते हैं, कहने लगी शुक्राचार्य से कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, कच्छ के बिना, आप उसको फिर पुनर्जीवित कीजिए। तो शुक्राचार्य ने फिर संजीवनी विद्या से कच्छ को जीवित कर दिया। तो इस तरह से फिर कुछ वर्ष बीत गए, लेकिन असुरों के मन में तो चल ही रहा था, चालबाजी चल रही थी और उनको यही लग रहा था कि अब जब भी युद्ध हुआ तो ये किसी तरह से जो है ये चालाकी से संजीवनी विद्या सीख लेगा शुक्राचार्य से, क्योंकि शुक्राचार्य भी उसको पसंद करते हैं कच्छ को और उसको पूर्ण शिक्षा दे रहे हैं अच्छे से। तो अब की बार उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो ये इसको कच्छ को शुक्राचार्य जो है गुरु वो जीवित ही ना कर पाए। तो फिर जब एक दिन कच्छ गया जंगल में तो असुरों ने फिर उसको पकड़ लिया और इस बार क्या करा कि उसको मार के और जला दिया और उसकी जो राख थी उसको उन्होंने सुरा में मिला दिया और सुरा में मिला करके उन्होंने क्या कहते हैं धोखे से वो सुरा जो थी शुक्राचार्य को पिला दी। अब फिर ऐसा हुआ कि जो गायें थी वो लौट के आ गई और कच्छ आया नहीं। अब तो देवयानी बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गई और बहुत रोने लगी। बहुत ही उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं तो अब कच्छ के बिना रह नहीं सकती और अब मैं भी मर जाऊंगी, या आप फिर से कच्छ को जीवित करिए। शुक्राचार्य ने देवयानी को बहुत समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि देखो ये तो संसार का नियम है, एक ना एक दिन तो सबको मरना ही होता है, तो तुम इसके लिए दुखी मत हो। तुम इतनी मतलब विदुषी हो, सुंदर हो और फिर तुम कच्छ को भूल जाओ और तुम अपना जीवन जो है अच्छी तरह से जियो। तुम्हारे साथ में कोई भी उत्तम पुरुष जो है विवाह कर लेगा और तुम कच्छ को भूल जाओगे। लेकिन देवयानी नहीं मानी और वो उसने खाना पीना बंद कर दिया। शुक्राचार्य ने देवयानी को कहा कि देखो अब मैं कोशिश करता हूँ कि कच्छ कहाँ है, कैसा है। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको पता चला कि कच्छ को जब उन्होंने आवाज़ लगाई कि कच्छ तुम कहाँ हो, प्रकट हो मेरे सामने, तो कच्छ बोल तो रहा था कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो कहाँ है। लेकिन शुक्राचार्य को पता चल गया कि कच्छ जो है वो उनके पेट में है, वो सुरा के साथ में उनके पेट के अंदर चला गया था। अब शुक्राचार्य ने देवयानी को कहा कि देखो देवयानी,
अब अगर मैं कच्छ को जीवित करता हूँ तो तुम्हारे सामने दो बातें हैं, क्योंकि कच्छ मेरे पेट में है और वो बाहर निकलेगा जीवित होकर के, तो फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो तुम्हें दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, या तो तुम मेरे साथ रहो, अपने पिता को चुनो, या कच्छ को चुनो। तो देवयानी और भी बेहाल हो गई और उसने कहा मैं तो दोनों के बिना ही नहीं रह सकती, मेरे को तो दोनों की ही पूरी ज़रूरत है, पूरी आवश्यकता है। मेरे को पिता भी चाहिए और कच्छ भी चाहिए। तो फिर शुक्राचार्य ने सोचा और उन्होंने कहा देखो एक ही उपाय है अब मेरे पास में, तो मुझे जो है संजीवनी विद्या, वो जो मेरे पेट में है कच्छ, उसको देनी पड़ेगी। तो और वो ये भी समझ गए कि कच्छ जो है इसी अपनी भावना से उनके पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पूर्ण उसने ब्रह्मचर्य जीवन भी व्यतीत किया था, गुरु की सेवा भी की थी और अच्छी तरह से पूरा ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसलिए शुक्राचार्य को उससे कोई शिकायत भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको कच्छ को पहले संजीवनी विद्या का ज्ञान देता हूँ, जो कि इस समय अभी मेरे पेट में है सुरा के साथ। और उन्होंने ये भी कहा शुक्राचार्य ने कि ये जो सुरा है, मतलब आजकल जिसको हम अब शराब के नाम से जानते हैं, ये बहुत खराब चीज़ है और ये जो है इसका सेवन करने वाले की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है और इसलिए किसी को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी उस समय में। जो असुरों के ये गुरु वगैरह थे, ये सुरा आदि का सेवन करते थे। फिर शुक्राचार्य ने, जो कि कच्छ उनके पेट में था, उसको संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया और उसको कहा कि कच्छ अब तुम मेरे पेट में से बाहर निकलोगे और फिर इस संजीवनी विद्या के द्वारा तुम मेरे को जीवित कर देना। तो कच्छ ने कहा कि गुरुजी ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। तो कच्छ को उन्होंने, शुक्राचार्य ने अपने पेट में जीवित कर दिया और वो फिर उनका पेट फाड़ करके शुक्राचार्य का, और वो बाहर निकला और एकदम, मतलब उन्होंने लिखा है कि जैसे काली बदरी में से चांद निकलता है, एकदम ऐसा हष्ट पुष्ट और सुंदर युवक जो था कच्छ, वो उनके पेट में से बाहर निकला और शुक्राचार्य गुरु जो थे वो जमीन पर मृत लेटे थे। तो उसने तुरंत, कच्छ ने संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य को जीवित किया। तो शुक्राचार्य फिर जीवित हो गए। उसके बाद और कुछ समय तक उसने ब्रह्मचारी के रूप में, कच्छ ने गुरु शुक्राचार्य से अच्छी शिक्षा और ग्रहण की और फिर उसने शुक्राचार्य से कहा कि गुरुजी अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब वापस इंद्रलोक को जाना चाहता हूँ अपने पिताजी के पास में। तो देवयानी जो थी, क्योंकि वो कच्छ से एक तरफा प्रेम करने लगी थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गई और उसने कच्छ के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा।
उस समय में एक ब्राह्मण कन्या जो थी वो किसी योग्य युवक के सामने विवाह का प्रस्ताव रख सकती थी। तो उसने कच्छ से कहा कि कच्छ, तुम मेरे साथ विवाह करो और मेरे को भी विवाह करके अपने साथ अपनी पत्नी के रूप में मेरे को ले चलो। लेकिन कच्छ ने कहा कि देखो देवयानी, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन के रूप में माना है, क्योंकि तुम मेरी गुरु की पुत्री हो और गुरु की पुत्री होने के नाते तुम मेरी बहन हो। और गुरु जो होता है पिता के समान में होता है, पिता से भी जो है उसको बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है गुरु को। तो उस नाते तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। और दूसरी बात, मेरा जो ये वाला जीवन है ये मैं तुम्हारे पिता के पेट से दोबारा से जीवित हुआ हूँ। तो जो तुम्हारे पिता और मेरे गुरु शुक्राचार्य हैं वो मेरी माता भी हैं और मेरे पिता भी हैं, इस नाते भी तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं तुम्हारे से विवाह नहीं कर सकता। और इसलिए देवयानी निराश तो बहुत हुई, उसे बहुत दुख हुआ। और शुक्राचार्य क्योंकि अपनी पुत्री को बहुत प्यार करते थे, उनको भी मतलब दुख हुआ, लेकिन वो तो इतने ज्ञानी पुरुष थे, उन्हें पता था कि जो गुरु होते हैं वो पिता के समान होते हैं। तो उनकी पुत्री से एक ब्राह्मण का विवाह होना संभव नहीं है, क्योंकि वो बहन के समान है। इसलिए उन्होंने उसको कच्छ को जाने की आज्ञा दे दी और कच्छ जो था वो वापस चला गया बिना विवाह किए। तो ये कथा है कच्छ और देवयानी की। फिर देवयानी का विवाह किस प्रकार हुआ और इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी कहानी है। अगर ये वाली कहानी आपको कच्छ और देवयानी की अगर अच्छी लगी है तो फिर आप बताइएगा, मैं वो भी कथा आप लोगों को मैं बताऊंगी कि देवयानी का विवाह किससे हुआ और उसका आगे का जीवन किस तरह से हुआ। तो अभी के लिए तो आप सब लोगों से नमस्कार। खुश रहिए, सुखी रहिए।